बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो उसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में अपन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बॉन्ड लेंथ की, कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो मान लीजिए अपने पास ये दो एटम है, एक एटम ये रहा, हालांकि लीनियर नहीं होता एटम, ये स्फेरिकल मान लीजिए इसको, ये भी स्फेरिकल, और ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग करने के पश्चात यानी ये एक मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। इस मॉलिक्यूल में इस एटम का जो नाभिक है मान लीजिए यहां पर है और इसमें नाभिक यहां पर है, तो किसी अणु में दो नाभिकों के बीच की दूरी उसकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। जैसे यहां पर अपने पास ये दो एटम हैं, एटम ए और ये एटम बी, ये असमान साइज के भी हो सकते हैं। तो इसमें इस नाभिक और इस नाभिक के जो बीच की दूरी है इसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और ये यहां से यहां तक की दूरी को आर ए लिखा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी को आर बी लिखा हुआ है। तो जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। सिंपल सा कंसेप्ट है। दोनों की आप लेंथ को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो इससे क्या आ जाएगी अपने पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। जो बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन याद रखना कि किसी भी अणु की जो बॉन्ड लेंथ है उसको अपन डिटरमाइन किसके द्वारा करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन के दो मेथड हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ये याद रखना है आपको कि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन करते हैं। अब यहां पर कई एग्जांपल्स अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे ये अपने पास कार्बन और क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्याएं दे रखी हैं। सहसंयोजक या कोवलेंट रेडियस का मतलब होता है जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उस समय की रेडियस, आयनिक फॉर्म की नहीं, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने स्थिति हो अपने पास तो उस स्थिति की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कहलाएगी अपने पास, कोवलेंट रेडियस। तो यहां पर कार्बन की जो रेडियस है दैट इज 0.77 एंगस्ट्रॉम और जो क्लोरीन की रेडियस है वो 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब कई बार बच्चे क्या एंगस्ट्रॉम लिखते समय भी गलती करते हैं। एंगस्ट्रॉम लिखने का सही तरीका यही है, आप ए लिखेंगे और उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा सर्कल, ये एंगस्ट्रॉम है। कुछ बच्चे एंगस्ट्रॉम को इस प्रकार से भी लिख देते हैं, इधर बना दिया। कुछ बच्चे एंगस्ट्रॉम को इस प्रकार से बना देते हैं, ये भी गलत है। और बहुत सारी बुक्स में भी ये दे रखा है, ये वाला बहुत सारी 11th-12th की बुक्स में आपको मिलेगा, ये गलत है। एंगस्ट्रॉम का जो करेक्ट सिंबल है वो है ए और इसके ऊपर छोटा सा सर्कल। तो ये हो गया अपने पास। अब ये इन दोनों की यानी कार्बन की और क्लोरीन की जो कोवलेंट रेडियस है वो है 0.77 एंगस्ट्रॉम और 0.99 एंगस्ट्रॉम। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो हम इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो कितना आता है अपने पास 1.76 एंगस्ट्रॉम। तो 1.76 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगी, इनकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा वाइब्रेटिंग स्टेट में होते हैं। वाइब्रेटिंग स्टेट का अणु जो है उसमें क्या रहता है, कंपन रहता है यूं। तो जब वो कंपन करता है यूं तो कई बार उसकी थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और कई बार उसकी घटती है। तो याद रखना जब घटती और बढ़ती है उसकी बॉन्ड लेंथ तो हम जो बॉन्ड लेंथ का निर्धारण करते हैं वो उसकी ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, उस समय जब उसमें वाइब्रेशन मिनिमम होते हैं। जीरो कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना। मॉलिक्यूल में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसमें वाइब्रेशन होना बंद हो जाए। क्या आएगा अपने पास, जब वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो जाए उसकी मिनिमम, जिसको अपन 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। तो 0 पॉइंट एनर्जी वाली स्टेट में जो अपने पास दो नाभिकों के बीच की दूरी आती है उसे क्या कहते हैं अपन, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब यहां पर अपने पास एक टेबल में कोवलेंट रेडियस दी हुई है। अब देखो
यहां पर कार्बन है हर जगह, और यहां पर जो कार्बन है उसकी आप रेडियस देखिए अलग अलग आ रही है। अब आप सोचेंगे कार्बन की तो हमेशा क्या आनी चाहिए, जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या आनी चाहिए, हमेशा समान आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि कार्बन में जब जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसमें एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे, ध्यान से सुनिए, कार्बन की किसी विशेष हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जितने ज्यादा एस करेक्टर होंगे वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतनी ही ज्यादा खींचेगा एस करेक्टर ज्यादा होने पर। और जब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड लेंथ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, यहां अपने पास एस करेक्टर जो है वो है 25%, यहां अपने पास 33% और यहां 50%। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, देखो यहां से यहां आए तो भी कम हो गई, यहां से यहां आए तो भी अपने पास कम हो गई। तो ये अपने पास जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तब की बात है। अगर वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें भी एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, मतलब कोवेलेंट रेडियस कम हो जाएगी, तो सीधी सी बात है बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां की स्थिति में देखो और भी अपने पास ट्रिपल बॉन्ड वाली स्थिति आ गई, तो जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो जितने ज्यादा एस करेक्टर होंगे बॉन्ड लेंथ का मान उतने ही कम आता है। इसी तरह से जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ा, सिंगल से डबल हुआ, डबल से ट्रिपल हुआ, तो भी अपने पास बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, और इधर जाएंगे तो भी अपने पास बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगी अपने पास जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब कुछ यहां पर बॉन्ड लेंथ के मान दे रखे हैं। यदि अपने पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब कार्बन की जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है sp2 आ गई, और जैसे ही sp2 आ रही है तो s करेक्टर अपने पास कितना हो गया है, 25, जो 25% था यहां पर वो 33% पे आ गया, और 33% s करेक्टर आने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड लेंथ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो बॉन्ड लेंथ का मान यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम आ गया। और यदि अपन ट्रिपल बॉन्ड बना दें कार्बन कार्बन तो एस करेक्टर 50% हो गया, और 50% यदि एस करेक्टर हो गया अपने पास तो बॉन्ड लेंथ का मान और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ का मान और भी कम होने का मतलब 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये अपने पास कंपाउंड दे रखे हैं इथेन, एथीन और इथाइन, जिनके अंदर ये बॉन्ड लेंथ मेजर की गई है। अब अपन ऑक्सीजन के साथ देखेंगे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, तो जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन एटम की तरफ ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा हो गई, इसका मतलब कार्बन को भी थोड़ा सा खींचेगा वो, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम थी, वो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में 0.03 एंगस्ट्रॉम घट गई, और कितनी आ गई अपने पास, ये देखिए 1.51 एंगस्ट्रॉम। और यदि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर दें, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का मान और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते ही बॉन्ड लेंथ का मान और भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे अपने पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ का मान कम होता जाता है। इसी तरह से अपन कार्बन की अन्य एटम्स के साथ बॉन्ड लेंथ को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स अपने को दे रखे हैं।
अब कुछ बातें बॉन्ड लेंथ के बारे में देख लेते हैं कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो निश्चित रूप से जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ का मान भी बढ़ जाएगा। तो इसी क्रम में बॉन्ड लेंथ का मान भी बढ़ता है, अर्थात HF की बजाय HCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और HCl की बजाय HBr की ज्यादा होगी और HBr की बजाय HI की ज्यादा होगी। ये मैंने अभी आपको कहा कि बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ज्यादा होगा तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो अपने बॉन्ड लेंथ के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड्स दो एटम के बीच में बनते हैं वो एक दूसरे के उतने ही नजदीक आते हैं, तो उससे बॉन्ड लेंथ का मान घट जाएगा। तीसरा फैक्टर देखते हैं, अगर अपने पास sp3, sp2 और sp एवरेज स्टेट में है कार्बन एटम, तो जब s करेक्टर का मान ज्यादा होगा और s करेक्टर का मैक्सिमम मान कितना से था 50%, s करेक्टर का मान जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ का मान अपने पास उतना ही कम होगा। इसी तरह से रेजोनेंस का रोल भी आता है कई जगह बॉन्ड लेंथ में, जैसे ये अपने पास एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाइनिल क्लोराइड है और इस वाइनिल क्लोराइड में जब यहां का लोन पेयर रेजोनेंस के द्वारा इधर आएगा और ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी, तो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सामान्य कोवलेंट रेडियस होती है उसकी बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? यहां पर बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन दूसरा फैक्टर देखिए कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये 2 की बजाय इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो थोड़ी कम मिलेगी, जैसे मान लीजिए 1.5 होगी अपने पास। और जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर का मान यहां पर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ का मान भी बढ़ेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अपन अगले वीडियो में बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।